हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यू मैथ्स। सो इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 4 विच इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, उसकी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब आपको पता है कि ये चैप्टर ऐसा है, इसमें कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा, इवन कंस्ट्रक्शन ही है। ठीक है, सो अब ये किस तरीके से करना होता है मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पे आपको पहले एक छोटा सा रफ स्केच जो आपको भी बनाना होता है, मतलब आपको शो नहीं करना होता है ये फेयर में, लेकिन आपको अपने एस्टिमेट के लिए रफ अगर आप बनाते हो तो बहुत ही अच्छा रहता है, ताकि आप फेयर में गलती ना करो। रफ बनाने के बाद यहाँ पे मैं फेयर बना के दिखाऊंगी और एट द एंड सी क्या होगा। यहाँ पे आई नो मेजरमेंट्स बहुत ही ऑब्वियसली बिल्कुल सही तो होंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं ना स्केल यूज कर सकती हूँ ना ही कंपास। सो यहाँ पे एक एस्टिमेट आपको बता दूंगी किस किस स्टेप के थ्रू आपको करना है, और एट द एंड मैं ऐसे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखूंगी जो आपको लिखने बहुत ही आसान रहेंगे और आपको हमेशा याद भी रहेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है गोल्ड। ठीक है, गोल्ड है और सबसे पहली जो स्टेटमेंट है ना, जो सबसे पहले हमें मेजरमेंट गिवन है वो है OL। तो अगर मैं रफ में देखती हूँ, मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहली मेजरमेंट गिवन हो ना उसको नीचे लिख दो। ठीक है, अब GOLD तो आपको पता चल गया कि ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, अब उसके बाद OL अगर मैं रफ में देखूँ तो ये 7.5 है। उसके बाद GL यानी कि ये LG, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की आपने यहाँ पे पॉइंट रख के 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दोगे। उसके बाद GD देखो ये ड्रॉ कर लिया, ये कर लिया। GD अभी ड्रॉ हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको ये यानी कि आर्क का कट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन GD यहाँ नहीं, ना ही यहाँ पे पॉइंट है ना ही यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं LD। L से D पे आप आर्क लगाओगे 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। उसके बाद है OD यहाँ से आर्क लगा दी 10 सेंटीमीटर की, वो काफ़ी दूर जाएगी। ठीक है, ये मतलब बिल्कुल ही गलत बनेगा ये वाला, लेकिन हाँ आपको बनाना कैसे है वो मैं बता देती हूँ। अब यहाँ पे आर्क क्रॉस हो गई, इसको ज्वाइन कर दो। उसके बाद जो एक मेजरमेंट बची थी ना GD, अब आप पॉइंट यहाँ पे रख के यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा के इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, और एट द एंड आपकी ये भी ज्वाइन हो जाएगी, और ये आपको गिवन था ये भी ज्वाइन हो जाएगी, और ये भी ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, आसान है काफ़ी, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब ये तो आपने रफ में बना लिया कि हाँ ये बन सकता है, इसमें हमें क्या क्या करना है। अब क्या करोगे फेयर में बनाने के लिए, OL अगेन 7.5 सेंटीमीटर की आपने एक लाइन बना ली। उसके बाद GL बनाया था हमने, तो यहाँ पे G है, यहाँ पे D है। ठीक है, GD ऐसे ही था ना। GL यहाँ से आर्क लगाई थी आपने 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, उसके बाद GD नहीं बना था, फिर हमने नेक्स्ट पे मूव ऑन किया था। LD 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी हमने यहाँ पे। ठीक है ना, फिर आया था OD 10 सेंटीमीटर, ये बहुत दूर जाएगा 10 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे टिल्ट होके जाएगा, तो ये ऐसे यहाँ पे बहुत दूर आर्क बनेगी और कट होके बिल्कुल यहाँ पास में आ जाएगा ये। ठीक है ना, जब भी आप बनाओगे काफ़ी दूर जाएगा ये, बस मुझे इतना मालूम है। तो ये क्रॉस हो गया, इसको कर दो ज्वाइन, ये हो गया आपका D पॉइंट। अब जो मेजरमेंट बची हुई थी GD यहाँ पे पॉइंट रख के आप 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा सकते हो। ये भी क्रॉस हो गया, इसको भी ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो, और बीच के ये भी ज्वाइन कर दो, और आपका क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो गया है। OL इज 7.5, GL इज 6 सेंटीमीटर, GD इज 6 सेंटीमीटर, LD इज 5 सेंटीमीटर, OD इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से बनेगा आपका क्वाड्रिलेटरल। बस ये बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको सिर्फ एक रफ में एस्टिमेट अगर आप लगा लेते हो ना तो फेयर तो बहुत ही अच्छा बन जाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के दिखाती हूँ, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको इसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं। सो नाउ गाइज, ये हैं आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, एक एक पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो हमने सबसे पहले जो किया था मैं वही लिखती गई, वही आपने करना है, बहुत सिंपल लगेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कभी लाइफ में मुश्किल लगेंगे ही नहीं। ड्रॉ लाइन OL ऑफ 7.5 सेंटीमीटर, OL बनाई थी 7.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, मेक एन आर्क ऑफ, आपको सिर्फ क्या करना था, उसके बाद आपने क्या किया था, सेकेंड 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाई थी ये वाली, फ्रॉम L to G। मेक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम L to G डायगनली लगाइए ना। उसके बाद मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, L से D पे लगाई थी, मेक एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम L to D। क्लियर हुआ।
उसके बाद मेक एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ओ टू डी डायगनली, अगेन बहुत सिंपल है ना। उसके बाद हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था ओडी को और एलडी को, तो यहां लिख दिया ज्वाइन ओडी एंड एलडी। नाउ फ्रॉम पॉइंट डी, डी पॉइंट से मेक एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर टूवर्ड्स जी, यही किया था, सारी आर्क लग गई। उसके बाद ज्वाइन डीजी, ज्वाइन ओजी एंड ज्वाइन एलजी। कितना सिंपल हो सकता है ये क्वेश्चन, देखो बहुत ही सिंपल है। आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमेशा वही लिखना है जो आप स्टेप बाय स्टेप करते आए हो। ये आप स्टेप बाय स्टेप जब ये बनाते चलोगे तभी आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते जाना, बहुत ईजी हो जाएगा। बस याद क्या रखना है, सबसे पहले आपने एक रफ बना लिया कि हाँ इस तरीके से बनेगा, उसके बाद उसको फेयर करना है, फिर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख देने हैं, बहुत ही सिंपल है। और ऐसा नहीं है कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है तो ये गलत है, नहीं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब सिर्फ ये है कि आपको क्वेश्चन समझ आया है नहीं आया है तो वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख के मालूम पड़ जाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे नेक्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल गाइस। थैंक यू।